आइए बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपने कोशिश की होगी इसको करने की। बस एक चीज देखिए जरा कि जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो भी डाउट हो या जो भी वीडियो को लेके जो भी आपके मन में बात हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी आपकी चीजें सही रहेंगी मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, सुधार करूंगा। ठीक है, आते हैं बेटा। आपको दे क्या रखा है, इसको इस नजरिए से देखिए इस क्वेश्चन को कि आपको जो गिवन है बेटा कि ये पूरा एक्स जो है, अरे ये आपको थोड़ा सा ये शिफ्ट कर देते हैं बेटा। चलिए करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें गिवन है कि ये जो पूरा है ये एक्स है, और इस एक्स पे ये वाला एक्स पूरा क्या है, होल पावर में है, यानी ये अलग है ये पूरा अलग है, इक्वल टू 3 है। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। आइए करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक, चलिए तो ये लिखा क्या है बेसिकली कि एक्स एक्स है बेटा, इस एक्स पे होल पावर में क्या है, एक्स की पावर 3 इक्वल टू 3। हमने क्या किया, हमने बेटा कर दिया, दोनों तरफ होल क्यूब ले लिया, दोनों तरफ इसके पावर में 3 ले लिया, तो यहाँ भी पावर में 3 आ गया बेटा, और इधर भी पावर में 3 आ गया। हमें पता है कि जैसे कहीं पे लिखा हो x की पावर a पे होल पावर b है, तो पावर पे पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये क्या हो जाता था, x की पावर ab। ऐसे बेटा x की पावर 3 पे होल पावर 3 है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर, इससे 3 को मल्टीप्लाई करिए तो 3 और x की पावर 3 इक्वल टू में बेटा आपके पास क्या आ गया, 3 की पावर 3। बात समझ में आ रही होगी कि पावर पे पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब जरा इसको ध्यान से देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने इसको कैसे लिख लिया, x ये आपका पावर 3 है, इसको अंदर लिख दिया, और ये पूरे पावर x की पावर 3 को बाहर लिख दिया। बेटा वही तो है, क्योंकि फिर पावर का मल्टीप्लाई होगा फिर से यही बन जाएगा, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इक्वल टू 3 की पावर 3। अब इस चीज को जरा समझो, जो यहाँ है वही पावर में है, ऐसे जो यहाँ है वही पावर में है। ठीक, यानी इधर लिखा क्या है, इधर लिखा है x की पावर 3 पे होल पावर x की पावर 3, और ये किसके बराबर है, 3 की पावर 3। अब जरा देखो, तो इस पे ये पावर है, ऐसे इस पे ये पावर है, तो ये वैल्यू क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। यानी आप कह सकते हो कि x की पावर 3 किसके बराबर है, बेटा ये इसके बराबर है, तो सेम चीज, यानी x की पावर किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। तो बेटा यहाँ से 3 हटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई 3 की पावर 1/3। एक बात और ध्यान दीजिए, इसके अलावा x की 2 वैल्यू और आएंगी, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू और आएंगी, लेकिन चूंकि वो वैल्यू रियल नहीं होंगी इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यानी इसी को हमने आंसर मान लिया कि यहाँ से पावर हटेगा तो यहाँ पावर अपॉन में आ जाएगा। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो पुट करके। आइए चेक करते हैं बेटा इसको। जैसे हमने अगर x की जगह यहाँ पे पुट कर दिया 3 की पावर 1/3, तो 3 की पावर 1/3, फिर x की जगह क्या लिख दोगे आप, 3 की पावर 1/3, और बाहर इसकी पावर कितनी है बेटा, इधर 3 है। तो अब क्या होगा, 3 की पावर 1/3 पे पावर 3, बेटा बेस से यहाँ पावर का मल्टीप्लाई होगा, यानी 1/3 इंटू 3 हो जाएगा बेटा, पावर कैंसिल आउट हो गई, तो बचा क्या, 3 की पावर 1/3, और होल पावर कितना बचेगा बेटा, 3। और फिर से यहाँ पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 की पावर 1/3 इंटू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3। तो बेटा आपने देखा कि हमने इसको वैल्यू पुट की, इक्वल टू में 3 आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आपका सुझाव जो है देते रहिए, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।